साथियों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इन एग्जाम में। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि एक दिन आपकी थ्योरी क्लास होगी, एक दिन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो कल हमने वर्णमाला की थ्योरी आपको करवाई थी। जिसने अभी थ्योरी नहीं देखी वो जा करके वीडियो की स्पीड में करके आप देख लो, क्योंकि 36 से 37 मिनट का वीडियो है। ठीक है, टाइम लगा क्योंकि थ्योरी काफ़ी थी। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लो। उसके बाद ये क्वेश्चन की जो मैंने प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कम 60-70 क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। जितना कम से कम टाइम पे हो पाएगा उतना करूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए जो स्टैटिक की होगी वो 8 से 10 मिनट का वीडियो डेली शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में डेली आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। ठीक, आपके यूपी पुलिस एग्जाम और आपका एसएससी जीडी या फिर आपके लोग हिंदी तो इनमें दोनों में है, और स्टैटिक जी के आपका रेलवे आरपीएफ जिन्होंने डाल रखा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने जो भी डाउट होते हैं उनको कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जहाँ से आपको पीडीएफ्स और जो भी अपडेट होगी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। ठीक है, डेली बेस पे कुछ भी वहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्लास पे आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। ठीक है, कल हमने बताया था आपको, जो स्वतंत्र होते हैं, मैंने बोला था स्वतंत्र होते हैं, उनका किसी मतलब व्यंजन में वो साथ में जुड़ के आते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वरों में किसी का पार्टिसिपेट नहीं होता, लेकिन जो व्यंजन में स्वर जुड़ते हैं तब व्यंजन एक पूर्ण होता है। ठीक है, का लिखते हैं, अगर व्यंजन को आ उसमें नहीं जोड़ेंगे तो वो आधा माना जाता है। कल मैंने समझाया था आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। अब दीर्घ स्वर जो बताए थे आपका। ठीक है, तो दीर्घ स्वर क्या नहीं होता है, छोटी ई नहीं होता है। ठीक, अब ये ए आई बड़ी ई ये सब क्या थे, हमारे दीर्घ स्वर थे, कल बताया था आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगला आते हैं निम्न अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या थे, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है बताइए। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, मैंने 4 बताए थे आपको। इनमें से अंतस्थ व्यंजन उन्होंने पूछा तो वाह हमारा क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्पप्राण बताइए, महाप्राण 24, अल्पप्राण महाप्राण कल बताया था आपको। तो अल्पप्राण क्या है हमारा, ग। ठीक, उसके बाद अगला कौन सा है, घोष व्यंजन। घोष वर्ण कौन सा है, घोष हमारा क्या होता है, ज। अब इनमें से आपको दिखा, कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, घोष अघोष। ठीक, अल्पप्राण महाप्राण सब इनकी ट्रिक 135, 345, 24, 12 ये सब बताया था ना, कौन से स्वर और कितने होते हैं, सब चीज़ें कल आपको मैंने डिटेल में बता रखी हैं। आपको वीडियो देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए आगे। ठीक है, ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ क्या होता है, कंठ ताल मूर्ध दंत ओष्ठ, कल बताया था। पौ, पौ पा वाली लाइन जो हमारी ओष्ठ में आती है, पौ पा वाली, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कल मैंने आपको बताया था। तो छोटा ऊ यहाँ पर है तो क्या हो जाए, ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। ठीक है, काकल्य वर्ण, काकल्य क्या होता है, हमारा हा होता है। ठीक, उसके बाद अगला जाते हैं, या का उच्चारण स्थान कौन सा है, या चयसी, मैंने बताया था। कंठ तालु, तालु मतलब चा वाली लाइन आते हैं, तालु में क्या चयसी, ट्रिक बताई थी चयसी, तो या आता है इसमें। ठीक, तालु वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, रा का मतलब रा का विवरण है, बताइए। वर्ष भी होते हैं, लुंडित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन, रा सब में आता है इनमें। ठीक है, अंतस्थ और उष्ण वर्ण, अंतस्थ क्या होते हैं बताइए, अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने होते हैं, अंतस्थ यार अलावा 4 होते हैं और 4 आपके उष्ण वर्ण होते हैं, टोटल कितने हो गए 8। दृग का वर्ण विच्छेदन करना, वर्ण विच्छेदन लास्ट जब क्लास खत्म हो तो उसके पहले मैंने वर्ण विच्छेदन आपको बताया था। पहले दा आएगा, ठीक है, फिर ये वाली जो मात्रा होती है दा में नीचे जो लगी हुई है, ये क्या होती है, ऋषि की होती नहीं होती, ये देखो लगी आपको। ठीक, और गा आएगा फिर आ आएगा। ठीक है, सघोष वर्ण, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष हमारा क्या होता है, बा।
सघोष वर्ण कौन सा है हमारा? बा है, ठीक है। उसके बाद अगला है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारा क्या होता है? हा, ठीक। अगला है उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेदन करना। वर्ण विच्छेदन हमने लास्ट में आपको बता रखा है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। वर्ण विच्छेदन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन आएगा जरूर लेकर, ठीक है। तो क्या होगा इसका? सी नंबर। अगला बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा टा वर्ण टा वर्ग में नहीं आता है? टशर, मैंने बताया था इसकी ट्रिक। टा वर्ण में कंठ ताल मूर्ध, मूर्ध में क्या होता है? टशर। टशर टा ठ ड ढ आड़ा, हमारा धा नहीं है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? कितनी होती हैं? 52, ठीक। सी नंबर राइट है इसका, ठीक है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? हमारे निरुनासिक, निरुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। डी नंबर राइट है। अर्धविभ्रत स्वर, इसका यहाँ पे जो ऑप्शन है ये गलत है, आपका डी नंबर होगा ए, ठीक। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? आपका राइट आंसर क्या है? सी नंबर काचट। अगला है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना सभी महाप्राण किसमें? खा, छा, ठ। महाप्राण 24 होता है, आपको मैंने ट्रिक बताई थी 24 याद करने के लिए। दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है, ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? युग्मनस ध्वनि, युग्मनस ध्वनि हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला है वा व्यंजन, क्या है? उष, अंतस्थ, या ला वा, मैंने बताया था अंतस्थ होगा, बी नंबर राइट। निम्न लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? चिन्ह रूप लिए गए हैं और जिस मूल रूप में लिखे जाते हैं, कल मैंने बताया था इसको लिपि बोलते हैं, ठीक है। ये कल जब पढ़ाया तब बताया था। प फ ब भ म व्यंजन कौन सा? ऊष्म, ओष्ठ, ओष्ठ, पौ, ओष्ठ, पौ, ये मैंने ट्रिक बताई, पौ, ठीक। अगला क्वेश्चन है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन एक साथ जब मिलते हैं तो क्या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या कहलाते हैं? बताइए। स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ए नंबर राइट है इसका। स्पर्श व्यंजन, कंठस्थ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियाँ सभी, मतलब इनमें से जो आपको व्यंजन दिए गए हैं का, गा, खा और घा, इनमें से आपको बताना है स्पर्श व्यंजन कौन है। मतलब सभी स्पर्श, वो व्यंजन हमारा स्पर्श भी होगा, कंठस्थ ध्वनि होगा, अघोष होगा, महाप्राण होगा। बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? खा नंबर राइट। महाप्राण 24 होता है, आपको मैंने अभी बता चुका हूँ। महाप्राण क्या होता है? 24 होता है। 24 का मतलब दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा क्या है? या फिर या खा हो सकता है या फिर घा हो सकता है, तो हमारा खा होगा क्योंकि महाप्राण अघोष में खा आता है। अगला है दंतोष्ठ, कंठ ताल मूर्ध दंत। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? बताइए। वाह, वाह हमारी क्या होती है? दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन आते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या है? इसका राइट आंसर क्या हमारा होगा? ए नंबर होगा। श श श ह, ऊष्म व्यंजन कल मैंने बताया था, काकल्य हा हो जाता है, ठीक है। अगला व्यंजन क्या है? हिंदी के जिस वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं हम लोग? उसको क्या कहते हैं? अघोष बोलते हैं, ठीक है। यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? अभी बता के आ रहा हूँ। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अगला है निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? पार्श्विक ध्वनि, पार्श्विक ला होते हैं, लुंठित ला होती है।
प्रकम्भिका होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन देखो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं यार, अलावा तो ला आ गया। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, अब ये खुद आप समझ सकते हो कि इसका मतलब 4 व्यंजन है। ठीक है, उन्हीं से घुमा घुमा कर कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद करना है आपको। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ए और ए होता है। ठीक है, कल मैंने बताया था ये भी क्वेश्चन आपको, कंठोष्ठ बताया था, कंठ तालव्य बताया था। क्वेश्चन थ्योरी में आपको पढ़ा दिया गया, आप थ्योरी पढ़िए फिर प्रैक्टिस करिए, सब आपका हो गई। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, मूर्ध, मूर्धन, कंठ ताल मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद आते हैं निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई। ठीक, अनुस्वर किसका कार्य करता है, अनुस्वर किसका कार्य करता है, अनुस्वर हमारा किसका, पंचम वर्ण का। ठीक है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है जिनको जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है बड़ा ऊ। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, या, डी नंबर राइट। जिन स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन से भेद इसके अंतर्गत आते हैं, तो क्या होगा इसका, विभ्रत स्वर, डी नंबर राइट इसका। ठीक है, अगला है अगला क्या कह रहा है कि का खा गा ज फ, ये मैंने बताया था जब नुक्ता नीचे लगा होता है, बिंदी ये नुक्ता वाली ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अरबी फारसी के शब्द बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर राइट होगा इसका। अगला जाते हैं तालव्य ध्वनि, तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तालव्य व्यंजन कौन से हैं, कंठ तालु, तालु मतलब चैसी, बी नंबर राइट होगा। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, सी नंबर राइट, ता। ठीक, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं आता, ऋषि का मैंने बताया, ये देखो ऋषि का होता है, ये होता है, ये भी होता है, आज में नहीं आता। ठीक है, किस ध्वनियों को, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो हमारी होती हैं वो स्वर कहलाती हैं, अनुस्वर कहलाती हैं। ठीक है, ए नंबर राइट होगा इसका। अगला है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, हमारी ध्वनि होती है, सी नंबर राइट होगा। ठीक, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण क्या होगा, चा, ये हमारा सी नंबर राइट है इसका। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है, या, डी नंबर राइट। अगला है निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये कंठ आपको पता है, कावाई लाइन जितनी होती है वो कंठ ध्वनियाँ। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ओ और औ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, कंठोष्ठ ध्वनियाँ हमारी। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं टोटल 52, बी नंबर राइट होगा। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 मानी गई। ठीक है, सी नंबर राइट होगा। स्वर ध्वनि किस प्रकार, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं, स्वर बताइए कितने होते हैं, ह्रस्व दीर्घ तो 3 होते हैं। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, संयुक्त स्वर के अंदर है, छा, छत्र, ज्ञ, श्र। ज्ञा वर्ण किन, जा और इया से हमने कल बताया था आपको, जा आधा होता है, इया से, बी नंबर राइट होगा इसका। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष, डी नंबर राइट होगा, श। अगला है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का स्थान कावाई लाइन पे आता है, कंठ होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है, कंठ ध्वनि आपको बता दिया है, ए, खा खा। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य कौन सा, मूर्धन्य बताइएगा, डा और ढा, लास्ट में आपको बताया था जब कट गया था उसमें पीडीएफ में, तो उन्होंने बताया था मूर्धन्य ध्वनि क्या होती है। ठीक है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अब इसमें 2 ऑप्शन है आपके, छोटा बड़ा भी होता है और का खा का होता है। ठीक है, निम्न में से नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है, नवीन विकसित ध्वनि हमारी ये
खा और गा है जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। ए ऐ वर्ण कहलाते हैं कंठ तालव्य, बताया था। निम्न में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला से स्थान दिया गया है? मानक वर्णमाला में स्थान किसको दिया गया? श्री को दिया गया। सी नंबर राइट हो गया इसका। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? द्वित्व व्यंजन दिल्ली का, ठीक है, सी नंबर राइट हो। श श श ह कौन से व्यंजन है? बताइए। ऊष्ट संघर्षी व्यंजन है, डी नंबर राइट होगा, ठीक। हिंदी की शा ध्वनि, हिंदी की शा ध्वनि है क्या है? तालव्य, चैसी, चवाई लाइन, ठीक। कौन सा ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ, पौ, पा फा बा भा मा, पा फा बा भ मा, पा फा बा भ मा, बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? बी नंबर, चा ज। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, आकाश नहीं होता है, रंग होता है, जाति होता है, अक्षर भी होता है आपका, ठीक है, लेकिन आकाश नहीं होता बेटा। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं आता? ऋषि स्वर नहीं है। आप आज अभी करवा के देखो, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। निम्न में से दंत वर्ण है, कंठ ताल मूर्ध दंत, सी नंबर राइट होगा। कहा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, आपको बताया कावाई लाइन फिर होता है, कंठ में कहा होता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल शब्दों का सही क्रम क्या है? ये मैंने जब बताया था कि मैंने कैसे लिखते हैं उस हिसाब से। पहले अंक आता है, चा आएगा, छा आएगा, फिर चा आएगा। कौन सा आपका? डी नंबर राइट होगा इसका, ठीक है। पीडीएफ आप जब देखोगे पिछली क्लास में, उससे सब चीज़ें डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस करोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो फर्स्ट रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले पीडीएफ आप क्लास करिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा, ठीक है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं आप कंठ ताल मूर्ध, मूर्ध मतलब टावाई लाइन, ठीक है, मतलब बी नंबर राइट होगा इसका। अगला है आपका हिंदी की बा ध्वनि है, पा फा ओष्ठ, अंटोष्ठ, ठीक, बी नंबर राइट। निम्न में से दंत ध्वनि है आपकी तवाई, सी नंबर राइट होगा इसका। निम्न में से निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ? दंतोष्ठ वा होता है आपका, ठीक है बेटा। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सा होता है आपका? बी नंबर राइट होगा इसका, टाठा, ठीक। वाह क्या होता है? दंतोष्ठ होता है, सी नंबर राइट होगा इसका बेटा। अगला आपका है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण की बात करते हैं तो आपका महाप्राण आपका खा होता है, घा होता है और झा होता है, ठीक है। किस वर्ग का उच्चारण? इस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालव, ए और आए, डी नंबर राइट होगा आए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी क्या होता है? हा होता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के थे आज, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रैक्टिस आपने अच्छी की होगी। जो भी डाउट होता है उसको आप कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगली आप जो भी क्लास है वो कल आपको मतलब थ्योरी क्लास अगर कराएंगे तो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो आपकी क्लास 9 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी, 9 या 10 के बीच में आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट का इश्यू होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो भी कमियाँ हों उनको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी कमियाँ भी होंगी तो उनको धीरे धीरे सुधार किया जाएगा, ठीक। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर रखिएगा, ठीक है। धीरे से अगर जैसा सोर्स हमारे पास होते हैं तो आप लोगों के लिए रीजनिंग की पूरी कंप्लीट क्लास कराई जाएगी, ठीक है। अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं LLB के, तो अभी पॉसिबल नहीं है 6 अगस्त तक, उसके बाद ही जो होगा वो स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। जय हिंद, राधे राधे।